Okay. Good evening, student. We will see the today we will see the question number 55, पेज नंबर 73. ये क्वेश्चन अक्टूबर 2017 में भी आया था. ये क्वेश्चन देख लो. From the following trial balance of Vishal and Vaibhav, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013. तो हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2013, 31st March 2013 और ये एज ऑन रहेगा 31st March 2013. ये जो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये पूरे साल के लिए रहता है, इसलिए फॉर ईयर एंडेड है, फॉर ईयर एंडेड है, वैसे ये एज ऑन है. ओके, तो हम लोग जो करते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, वो ऐसा मार्क करेंगे. एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टू टेक इनटू कंसीडरेशन द एडिशनल एडजस्टमेंट गिवन बिलो. पहला सैलरी एंड वेजेस कहाँ आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग विद द सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पीडी, पोस्टल एंड टेलीग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेटर्स एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि स्टार्ट विद द वेजेस, ये कहा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगर सैलरी और वेजेस और सैलरी दिया तो देखने का स्टार्टिंग किससे हुआ. स्टार्टिंग अगर वेजेस से हुआ तो ट्रेडिंग में, स्टार्टिंग अगर सैलरी से हुआ तो प्रॉफिट. बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड एसेट और लीज और प्रॉपर्टी. लीज और प्रॉपर्टी एसेट. लीज यानी क्या, हमने ये रेंटल लिया है, लेकिन ये लीज लेते हैं यानी हम लोग 25 साल के लिए, 100 इयर्स के लिए ऐसे लीज पे लेते हैं प्रॉपर्टी. तो इसका डेफिनेशन हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं. सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी. उसको मार्क करके रखो. एडजस्टमेंट है 10% बोला तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा हमें. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस लायबिलिटी. अगर हमें आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में मिला तो कितने एफर्ट आएंगे, 2. वही अगर ट्रायल बैलेंस में मिला तो कितना एफर्ट, 1. ओनली लायबिलिटी. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट मार्क करेंगे हम लोग. क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कोई मार्किंग करते नहीं. पोस्टल स्टैम्प एंड स्टेशनरी, तो मार्क पोस्टल एंड टेलीग्राम और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मार्क करो. मार्क पोस्टल एंड टेलीग्राम और मार्क प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बाद में लीज और प्रॉपर्टी, मार्क लीज और प्रॉपर्टी, मार्क फर्निच प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करो. एंड मार्क डेटर्स को मार्क करो. और कस्टमर बिकम इंस्टॉलमेंट, तो वो डेटर्स है, बैड डेट्स हो चुके हैं. ओके, पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी जो ट्रायल बैलेंस के जो दिए हुए आइटम्स है इन्हें हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग पोस्टिंग करते हैं. यहाँ पे पूरा पोस्ट करके लेंगे. पहला क्या था, सैलरी एंड वेजेस, प्रॉफिट. कहाँ पे आता है ये, सैलरी एंड वेजेस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. कितने अमाउंट, 70,000. 17,000. बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना अमाउंट है, 1,750. 1,700. अच्छा. एडजस्टमेंट इसलिए इनर में रखा हमने. आगे नेक्स्ट है Opening stock. ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है ये, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 23,500. 23,500. आगे प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आता है ये, एसेट्स. कितना प्लांट एंड मशीनरी, 70,000. एडजस्टमेंट इसको. हाँ. आगे इंपोर्ट ड्यूटी. इनपुट ड्यूटी कहाँ पे आता है ये, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में दूसरा आइटम जो आता है वो परचेस से रहता है. उसके बाद आप मांगता है वो लिख सकते हो. इनपुट ड्यूटी कितना, इनपुट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी 3,100. 3,000. ओके. आगे परचेसेस परचेसेस कितने, परचेसेस 98,500. 98,500. आगे सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स एसेट में आएगा. सन्ड्री यानी टोटल, टोटल डेटर्स यानी आने वाले पैसे कितने, 45,800.
45,800। आगे Bills receivable बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट में आता है, कितना है वो 16,700. 16,700। आगे Wages carry outward. कैरेज ओवर कहाँ पे आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल में कितना 1,800. 1,800। आगे Wages and salary क्योंकि वेजेस से चालू हुआ इसलिए ट्रेडिंग जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज कितना 14,000. 14,000। आगे Printing and stationery. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे आता है ये Profit and loss credit sales. कितना 4,600. 4,600। इसको मार्केंगे। आगे Cash in hand. कैश इन हैंड कहाँ पे है ये Assets. कितना 1,850. 1850। आगे Leasehold. Leasehold properties. कितना 80,000. ओके डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का खत्म, अभी क्रेडिट साइड में आते हैं। क्या है पहला Sales. सेल्स, कितना है वो 1,10,000. कहाँ पे आता है ये Credit side. 1,10,000। आगे Sundry creditors. सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ कैपिटल के लिए जगह छोड़ के कैपिटल विशाल और वैभव। सन्ड्री क्रेडिटर Creditors. कितना क्रेडिटर 72,700. 72,000। आगे Bank loan 10%. 10% Bank loan बैंक लोन कितना 40,000. 10% बैंक लोन 60 No, sir. Bills payable 40,000. 60,000 है। बिल्स पेबल 40,000। आगे Outstanding. Outstanding audit fees. आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना 3,000 5,900. 5,900। ओके बाद में कैपिटल कॉस्ट कितना 45,500. बाय बैलेंस प्रोडक्ट 45,000। ओके तो इस तरह से हमने पोस्टिंग कर दिया पूरा, जो ट्रायल बैलेंस से पूरा पोस्टिंग कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हमने बहुत सारे पहले जो क्वेश्चन हुए उनमें देखे थे हमने। पहला देखा था हमने, पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने पे आते हैं, 2. कहाँ कहाँ पे आते हैं, Trading account. Credit side or asset बैलेंस side? शीट के एसेट। पहले है एडजस्टमेंट के जो है 2 इफेक्ट आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट्स। हर एक एडजस्टमेंट के कम से कम 2 इफेक्ट आते हैं, 3 भी आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं, कभी कभी 4 भी आते हैं, लेकिन 4 वाला एडजस्टमेंट मोस्टली नहीं रखा है सिलेबस में। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बी Balance sheet asset side. बैलेंस शीट एसेट्स। लोवेस्ट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की हमें 2 वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वैल्यू जो है वो लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे, और एक बैलेंस शीट के एसेट में यहाँ पे। अगर हमें 2 वैल्यू दी गई तो हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट लेंगे। यहाँ पे बाय Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये अकाउंट में रहता है इसलिए 2 और बाय आता। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के। Assets. तो वहाँ पे देखो कितने वैल्यू दिए, एक दिया है, 2 दिया है, एक ही दिया है। 30,000. कितना है वो 30,000। तो यहाँ पे भी 30,000 और यहाँ पे भी 30,000। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, 2 आते हैं। कहाँ आते हैं, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट में। अगर हमें 2 वैल्यू देगी तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा लेंगे। अगर एक ही दिया है तो वही लेना पड़ेगा। सेकंड एडजस्टमेंट दिया है Postal stamp. पोस्टल स्टैम्प,
दैट इज अ पोस्टल स्टैम्प अनयूज्ड, अनयूज्ड यानी क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज अ सेकंड क्लोजिंग स्टॉक या अनयूज्ड स्टेशनरी टू इफेक्ट्स A less from given item, B show on assets. अगर हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक या अनयूज्ड स्टेशनरी, क्लोथिंग स्टॉक और स्टेशनरी या अनयूज्ड स्टेशनरी है, तो अगर हमने इसका मतलब क्या है कि अगर हमने 5000 रुपीज़ की मैंने स्टेशनरी लाई, मैंने एग्जाम लेने के लिए पेपर लेके आए 5000 के, और एग्जाम लेके 4000 के खत्म हो गए, यानी स्टॉक कितने का बच गया 1000, तो ये मैं फेंक दूंगा क्या, अगले साल यूज करूंगा। तो ये मैं क्या करूंगा, लेस फ्रॉम गिवन आइटम दैट इज लेस फ्रॉम स्टेशनरी या पोस्टेज जो कुछ है, इंश्योर एसेट साइड, क्योंकि ये हमारा एसेट बनेगा, अगले साल खरीदने की उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे बोला उन्होंने पोस्टल स्टैम्प 250 एंड स्टेशनरी 400 आर अनयूज, अनयूज यानी यूज नहीं किए गए, बच गए, तो पोस्टेज से लेस करेंगे Unused postal stamp. अनयूज Postal stamp. पोस्टल स्टैम्प 250. 250, तो ये हो जाएगा 5000, और अनयूज स्टेशनरी 400 points. कितना 400, तो ये बचेगा 4000, और ये जो हमने लिस्ट किया वो कहाँ दिखाएंगे हम लोग, ऐसे, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ postage 250 and stationery 400, बिकॉज ये आपने यूज नहीं किया तो अगली बार आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोई भी रहेगा, जैसे स्टेशनरी है, पोस्टेज है, ये रहेगा, तो उससे लेस करने का और कहाँ दिखा देने का, ऐसे। नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जब भी लीज होल्ड एसेट आता है, लीज होल्ड एसेट यानी क्या, हम लोग क्या करते हैं कि वो एक एसेट रहती है जो हम लोग लीज पे भाड़े पे लेते हैं, तो ये हम लोग 1 साल 2 साल के लिए नहीं, 25 ईयर 10 साल 50 साल इसके लिए लेते हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन हम लोग ऐसा निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। जब हम लोग लीज और एसेट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट हमने कितने में खरीदा, स्क्रैप वैल्यू, जब ये स्क्रैप हो जाएगा, भंगार हो जाएगा, तब उसका वैल्यू क्या रहेगा, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये एसेट हम लोग कितने साल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दिया है 80,000 को हमने खरीदा था, लीज और प्रीमाइसेस था 80,000 का, उसका स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, और कितने साल चलने वाला ये 10 साल। तो अगर 80,000 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आएगा, ये 8,000। ये 8,000 फॉर फुल ईयर, ये कितने ईयर के लिए, Full year. फुल ईयर। लेकिन हमने फुल ईयर के लिए नहीं, ये कब है लीज और प्रीमाइसेस, देखो हमने कब लिया था, ये अक्टूबर को लिया, 6 months. तो ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये कितने महीने के लिए, 6 months. 6 महीने। तो ये 8,000 into 6 divided by 12 दैट इज 4,000. तो डेप्रिसिएशन और लीज और प्रीमाइसेस आएगा 4,000। ये 4,000 हम यहाँ से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 4,000, बचेगा कितना 76। और प्लांट एंड मशीनरी का भी दिया है, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, लेस करते हैं एसेट से। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू इफेक्ट्स, ए लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उसे लेस करो, बी शो ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी का डायरेक्टली निकलेगा, कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी का 10%, तो इसका 10% आएगा 7. तो बचेगा 60। डेप्रिसिएशन दोनों का भी लेस करके, प्लांट एंड मशीनरी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी का दोनों का भी लेस करके कहाँ निकालेंगे हम लोग, ये
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 7,000 एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितना 4,000 टोटल 11,000। डेप्रिसिएशन दो इफेक्ट आते हैं, एक लेस फ्रॉम गिवन एसेट, जिस एसेट से दिया उससे लेस करो, कहाँ दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो हम लोग फार्मूला फॉलो करते हैं, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। हमने कितने में खरीदा, कॉस्ट खरीदी कीमत क्या थी माइनस स्क्रैप वैल्यू, जब ये यूज लेस हो जाएगी भंगार बन जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ होगा। ये जो हमने किया तो 8,000 आया, लेकिन पूरे साल के लिए हमने लीज लिया था अक्टूबर से, यानी कितने महीने का देना पड़ेगा उनकी 6 महीने। नेक्स्ट है मिस्टर राजन, और कस्टमर यानी डेटर, अगर कोई हमारा कस्टमर है दैट इज अ डेटर, बिकम इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉल हो चुका है, कंगाल हो चुका है, रोड पे आ चुका है, उसके कुछ पैसे बचे नहीं, एंड कुड नॉट पे 1,500, वो नहीं दे सकता, कितना 1,500, तो ये फर्दर बैड डेट से लिए जाएगा। ये क्या रहेगा फर्दर बैड डेट या न्यू बैड डेट। इसके भी दो इफेक्ट आते हैं, दो जगह आता है, ए लेस फ्रॉम डेटर्स, बी शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वहां पे बैड डेट्स है तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं है तो सेपरेटली निकालेंगे। यहाँ पे लेस करेंगे एफ बैड डेट्स, कितने एफ बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स कितने हैं वो 1,500, तो ये 1,500 लेस कर देंगे यहाँ पे, तो ये बचेगा 44,300, और यहाँ पे एफ बैड डेट्स 1,000। फर्दर बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स, नए पैसे डूब गए, इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक डेटर से लेस करते हैं और बैड डेट्स में क्या करते हैं प्लस करते हैं। अगर बैड डेट्स का फार्मूला नहीं तो डायरेक्टली सेपरेटली दिखाए तो भी चलेगा। ओके लास्ट है, यहाँ पे सभी तो एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक एडजस्टमेंट जो साइलेंस एडजस्टमेंट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, हमने जो क्वेश्चन किया था कि अगर आपने लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो हमने लोन लिया है 60,000, उस पर इंटरेस्ट कितना है 10%, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके दो इफेक्ट आते हैं, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बी ऐड टू लोन लायबिलिटी साइड। अभी इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 60,000 पे कितना परसेंट है 10%, पर कितने महीने के लिए, लोन कब से लिया गया उससे आगे गिनेंगे हम लोग। तो वहां पे देखो लोन क्या है, डेट दिया है, कब लिया ये लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर, यानी कितने, तो लोन टेकन फॉर द 6 मंथ, अक्टूबर से मार्च तक, यानी कितना महीना आएगा 6 महीना। अक्टूबर जब से आपने लोन लिया उसके आगे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, पहले वाला इंटरेस्ट भरने की जरूरत नहीं, तो ये आएगा 3,000, इसका 10% आएगा 6,000, 6 महीने के लिए 3,000। अगर हमने इसमें से कुछ पेड किया है तो लेस कर देंगे, तो यहाँ पे अभी पेड किया हुआ कुछ दिखा नहीं, तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था 3,000, और बैंक लोन में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3,000। लोन का इंटरेस्ट हम लोग बैंक लोन में ऐड करते हैं, क्योंकि उतने से अपना लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यू हैव टू पे लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज़ इट इज द लॉस, एंड सेकंड ऐड टू द लोन, लोन में ऐड कर देंगे क्योंकि इससे आपका लोन का अमाउंट क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यू हैव टू पे लोन विद द इंटरेस्ट। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे टैली करने लेंगे। पहले हम लोग कौन सा अकाउंट टैली करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये 1,10,000 प्लस 30 1,40,000, ये साइड देखते हैं 23,500 प्लस 98,500, टोटल 0,002
1,22,000 प्लस 3,100 1,25,100 प्लस ये 14,000 109 1,39,000 Yes. तो वो साइड ज़्यादा है, ज़्यादा है इधर भी कितना प्रॉफिट आ रहा है ओनली 900 का प्रॉफिट विल बी 900 ये आएगा हमारा 2 क्रॉस प्रॉफिट करेक्ट। प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ये सेट 900 है, ये सेट ज़्यादा है दिख रहा है हमें, तो ये कितना ज़्यादा है हम लोग देखेंगे, ये आएगा 17,000, ये 18,500 प्लस 1800 320 है, तो 4,200 24,500 ये 11,000 12,500 37,000 प्लस ये 40,000 यह है 40,000, ये सेट जा रहा है तो ये सेट जा रहा है तो 40,000 से 900 जाएंगे तो 39,100 बाय यहाँ पे है इसलिए नेट लॉस क्या होगा 39,100। उनका रेशो दिया है क्या, देखो वहाँ पे एक पार्टनर्स रेशो अगर नहीं दिया तो इट विल बी इक्वल, कौन है वैभव और विशाल, विशाल एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 18,550 ओके 19,500 यहाँ पे आएगा टू नेट लॉस। प्रॉफिट आया था, जब प्रॉफिट आया तो इस साइड आया था तो हम लोग क्रेडिट में कहते थे, लॉस इस साइड है तो कहाँ आएगा डेबिट। ब्रॉड डाउन 19,550 19,000 यही साइड जा रहा है 45,000 में से 90,550 ऐड करेंगे तो 25,450 25,000 टू बैलेंस कैरेक्टर 25,450 25,450 50,900। अभी हम लोग दोनों का टोटल करेंगे, इट शुड गेट 10। देखते हैं अभी 50,900 प्लस 72,700 603 1,23,600 ओके 63 प्लस 14 1,04,000 60722 और ये 5,900 2,33,000 वो साइड चेकआउट करते 63,000 plus 44 1,07,300 63,000 plus 44,300 1,07,300 plus 16,700 0,004 1,24,000 plus 80,000 1,850 sorry 1,25,850 plus 76 850 1,02 plus ये 650 0,0,5
2,02,500 प्लस ये Yes, 30,000. $76, $850, $8. 650. 0. 0, 5. 2,02,000 और 2,32,000. Getting carried on 2,32,000. This exact putting होता है. I will check it out again. 50,500. Sorry, 50,900 plus 72,000. 6, 3, 1,23,600 plus ये 60, 1 lakh. Sorry, ये 1,03,000. 2,26,000 और ये 5,000. 500, 2,32,000. Getting carried out 2,32,000. 500. ओके, मैंने सब एडिशनल लिखे हैं. एडिशनल में आपको पोस्ट भी करता हूँ, देख लेना. ये व्हाट्सएप पे मैं आपको पोस्ट कर दूंगा. अब ये वीडियो देखो, अगर इसमें कोई डाउट रहेगा तो बताओ. फिर अपना चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको जो एडिशनल वीडियो आएंगे वो फिर मिलेंगे. लिख के लीजिए.